अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी ने इस पूरे क्षेत्र के लिए अजीब और विकट हालात पैदा कर दिए हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। चाहे तालिबान वहां पर अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा हो या काबुल की तरफ से जैसे कि भारत सरकार के साथ में सांस्कृतिक और मजबूत रिश्ते रहे हैं, और अमेरिका भी भारत से यहाँ पर दखल की उम्मीद चाहता है। इसके बाद भारत क्या करेगा? तो राज की बात यही है जिसको हम आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन एक लाइन में, भारत तटस्थ रहेगा, अपना घर फूंक कर कहीं उजाला नहीं करेगा। देश में मचे सियासी घमासान के बीच अफगानिस्तान को लेकर भी राजनयिक स्तर पर मंथन और गतिविधियां चल रही हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला भारत के दौरे पर थे। अब आज अफगानिस्तान के सेना प्रमुख अहमद जई भी दिल्ली में हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री भी भारत की धरती पर मौजूद हैं। जाहिर है कि अफगानिस्तान से जो अमेरिकी सेनाओं की वापसी हो रही है उसके बाद का यह घटनाक्रम है। मौजूदा हालात में अफगानिस्तान के हालात को लेकर भारत को महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जगत देख रहा है। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि अफगानिस्तान के संकट को सुधारने के लिए क्षेत्रीय ताकतों को आगे आना होगा। सीधा इशारा भारत की तरफ है। वैसे भी भारत का यहाँ पर खासा निवेश है। बिजली और सड़क के साथ साथ में तमाम जो संस्थान बने हैं वो भारत की मदद से हुए हैं, तो उस तरीके से यहाँ पर उसका प्रभाव भी है और कुछ स्टेक्स भी हैं। और साथ ही साथ काबुल से जिस तरीके से पहले विदेश मंत्री और अब सेना अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो वो भी भारत से दखल की उम्मीद करते हैं। लेकिन राज की बात यह है कि भारत ना तो अपनी सेना भेजेगा, ना ही हथियारों की आपूर्ति करेगा। हाँ, नैतिक रूप से पूरी तरीके से जो काबुल की मौजूदा सरकार है उसको समर्थन करेगा, लेकिन अपने रास्ते कतई बंद नहीं करेगा। राज की बात यह कि अमेरिकी विदेश मंत्री जब भारत के दखल की बात करेंगे तो उल्टे हम उनसे कैफियत तलब करेंगे। भारतीय कूटनीति इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है। अमेरिका से सीधा सवाल उठाया जाएगा कि आपके आश्वासन और आपके कहने पर ही अफगानिस्तान में भारत ने भारी निवेश किया, सड़कें बनाई, बिजली के प्रोजेक्ट लगाए, बांध बनाए और बड़े बड़े प्रतिष्ठान खड़े किए। अब आप लोग ही सेना के साथ निकले जा रहे हैं। अफगानिस्तान में भारत क्यों सीधे सामरिक मदद नहीं करेगा, इसकी एक नहीं 3 वजह हैं। इसका इतिहास भी है, भूगोल भी, और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण वो अर्थशास्त्र भी। इतिहास ये है कि श्रीलंका में शांति सेना हो या कोई और मिशन, हम सफल नहीं हुए। वैसे भी मिलिट्री ऑपरेशन में अगर अपनी इंटेलिजेंस ना हो तो फुट ऑन ग्राउंड होना घातक ही होता है। हथियारों की आपूर्ति में भी भारत नहीं पड़ेगा। भूगोल इस लिहाज से खिलाफ है कि हमें अफगानिस्तान जाने के लिए पाकिस्तानी आसमान चाहिए होगा। अगर उन्होंने इजाजत नहीं दी तो ईरान के रास्ते जाना होगा। जाहिर है इस पूरे घटनाक्रम में और इस पूरी कवायद में भारत के खजाने पर भी बोझ पड़ेगा। ऐसा कतई नहीं है कि भारत तालिबान की रीति और नीति का पक्षधर है, लेकिन वो पहले अपने हितों का ध्यान रखेगा। जिस तरीके से काबुल के साथ में उसके सांस्कृतिक और राजनयिक संबंध हैं, उनको वो कायम रखना चाहता और उसके लिए पूरी तरीके से प्रयास भी करेगा, ईमानदारी के साथ। लेकिन तेल और तेल की धार देखेगा, चाहे अमेरिका का दबाव हो या काबुल की अपील, पहले अपना हित। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।